दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशं च दीप ज्योति नमोस्तुते ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ निरंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ शीश झुकाए कर तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ साची ज्योत जगे जो हृदय में सो हम नाथ जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ जीवन में सतगुरु अविनाशी चरण शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ निरंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम तुमको बहुत है तुम सब हमको ना दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब ना जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाल हरि हरि पौष मास त्रयोदशी की तिथि शनिवार की पावन संध्या भगवान सूर्य नारायण अस्त हो रहे हैं। चंद्रमा के शुभ दर्शन प्रारंभ, संध्या की बेला चल रही है। कमर सीधी,
ज्ञान मुद्रा, एक दूसरे से अलग होके बैठे। भरिए गहरा श्वास, आंखें बंद, एक साथ हरिओम का उच्चारण करेंगे। फिर से गहरा श्वास, फिर से फिर से गहरा श्वास, फिर से गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। फिर से धूप के पवित्र वातावरण में गहरा श्वास लीजिए। आंखें बंद, शांत होकर माँ की ध्वनि का उच्चारण कीजिए।
दोनों हाथ जोड़ लीजिए। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री विश्वात्मने नमः। श्री विश्वात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। विनायकाय नमः। विनायकाय नमः। लंबोदराय नमः। लंबोदराय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलमूर्तये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। चरणकमलेभ्यो नमः। चरणकमलभ्यो नमः। निजस्वरूपाय नमः। निजस्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। गुरुतत्त्वाय नमः। गुरुतत्त्वाय नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। साई नमो नमः। साई नमो नमः। प्रभु नमो नमः। प्रभु नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो हरि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सुंदर अभिवादन श्लोकों के साथ हमारे शास्त्र रचे गए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है और आधुनिकता बढ़ रही है,
तो मनुष्य के विचारों में, समझ में, सोच में गहरा अंतर आता जा रहा है। कहाँ वो हमारा देश जहाँ पिता की एक आज्ञा पर हमारे प्रभु श्री राम ने 14 साल का वन स्वीकार किया, और वही देश समय काल में परिवर्तनशील होकर 14 दिन के लिए भी कोई वनवास नहीं स्वीकार कर सकता। लेकिन साधुवाद है पूज्य बापू जी के चरणों में, अनंत प्रणाम है बापू जी के चरणों में, कोटि कोटि वंदन है, दंडवत है गुरुदेव के चरणों में, संतों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, संस्कृति के चरणों में, कि हमें फिर से ऐसे देव स्वरूप माता पिता का स्थान, उनकी पूजा, और वो हमारे जीवन में दाता है। फिर से ये हमें सत्संग के माध्यम से, मातृ पितृ पूजन के माध्यम से, महापुरुष अपनी वाणी से हमें बार बार जगाते हैं। इसीलिए डंके की चोट पर पूज्य बापू जी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस घोषित किया, और जय जय घोष के साथ 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित किया। लेकिन मैं उन साधकों को भी साधुवाद दे रही हूँ, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ कि जहाँ एक और बापूजी ने जय घोष किया, जहाँ बापूजी ने इन दिनों की महिमा बताई और गाई, वहाँ साधकों ने बापूजी के वचनों को पालने में तनिक देर न करी। तो आज बड़े गर्व से कह रही हूँ कि बापूजी के हाथों से लगाया गया छोटा सा पौधा, जिसका नाम मातृ पितृ पूजन था, वो पौधा अब वृक्ष बनने की ओर चल पड़ा है। और दूसरा पौधा बापूजी ने जो लगाया, तुलसी पूजन दिवस, अब धीरे धीरे वो भी महकने लगा है। अर्थात संतों के संकल्प जगत को जगाने के लिए होते हैं, लेकिन ये जगत है माया से रसा बसा हुआ, कई बार जग जाता है, लेकिन माया ऐसी मीठी है कि फिर सो जाता है। लेकिन संत हारते नहीं हैं, वो फिर से उसे जगाते हैं। बिच्छू तैर रहा था समुद्र में, संत ने सोचा मैं इसे निकाल दूं, लेकिन जैसे निकालने को किया उसने डस दिया। 1 बार 2 बार 4 बार सभी ने कथा सुनी है। आखिर अंत तक खून बहने लग गया, लेकिन संत ने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। शिष्य ने कहा इतना डस रहा था तो छोड़ देते महाराज जी। कहा कैसे छोड़ूं, ये बिच्छू हो के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा था, तो मैं संत हो के अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो बापूजी संत महापुरुष अपना स्वभाव क्यों छोड़े। सोए को संत जगावे, लेकिन जो जागे फिर सो जाए, उसको फिर कौन जगाए। संतों ने अलख जगाया, शंख बजाया, जयगान किया, गुणगान किया, समझा, सुना, जागा, लेकिन फिर से माया की मीठी नींद में सो गया। तो संत कहते हैं इसको कौन जगाए। क्षमा चाहती हूं,
फिर ऐसे को विपरीत परिस्थिति जगाए। फिर जब सिर पे तलवार आती है, विपरीत परिस्थिति सामने आती है, तब मनुष्य जगता है। बाकी जिसको संत जगाए और जग जाए ना, फिर वो तो ईश्वर तक पहुंच जाता है। वास्तव में कार्यक्रम डोंबिवली समिति की मांग थी। 2 महीने पहले ही उन्होंने डोंबिवली का स्थान और तारीख निश्चित कर ली थी, 25, 26, 27 जनवरी। लेकिन ऐसा भाव था कि एक दिशा में आ रहे हैं तो और स्थानों पर भी सत्संग प्रसाद बट जाए। इसी भावों को लेते हुए आज आपके इस छोटे से नगर में ये आयोजन किया गया है। जिन्होंने हृदय पूर्वक श्रद्धा से इस आयोजन में सेवा की है, उनको साधुवाद देती हूँ और गुरु चरणों में प्रार्थना करती हूँ, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, बल दें। गुरु कृपा से जो ये विशाल वृक्ष लगा है, इसमें जल देने का अवसर आपको भी मिले, ऐसी शुभ भावना आपकी समिति के लिए, आपके साधकों के लिए करती हूँ। तो चलो 2 घड़ी भगवान नाम कीर्तन करें, फिर सत्संग की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। हे मेरे गुरुवर, हे भगवान, चरणों में तेरे कोटि प्रणाम। हे मेरे गुरुवर, हे भगवान, चरणों में तेरे कोटि प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
छोड़े गुरु हाथ न छोड़े, साथ न छोड़े गुरु हाथ न छोड़े, साथ न छोड़े गुरु हाथ न छोड़े, सतगुरु ही सही राह पे जोड़े, सतगुरु ही सही राह पे जोड़े, सतगुरु ही सही राह पे मोड़े, सतगुरु ही सही राह पे मोड़े, गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव के समान, गुरु चरणन में कोटि प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु शिव के समान, चरणों में इनके कोटि प्रणाम, ओ चरणों में इनके कोटि प्रणाम, चरणों में इनके कोटि प्रणाम, माता पिता को 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 कोटि प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे जय हरे। हो। हे मेरे गुरुवर हे भगवान, चरणों में तेरे कोटि प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ के बोलिए, मेरे गुरुवर हे भगवान, शरणों में तेरे कोटि प्रणाम। हे मेरी मैया हे पिता,
चरणों में तेरे कोटि प्रणाम। हे मेरी मैया, हे मेरे पिता, चरणों में तेरे कोटि प्रणाम। चरणों में तेरे कोटि प्रणाम। चरणों में तेरे कोटि भारत की संस्कृति धन्य है, भारत की भूमि धन्य है, भारत के संत धन्य हैं, और जरूर कहूंगी कि भारत के संस्कार धन्य हैं। ये हमारा देश ही है जहां पर अभिवादन, प्रणाम, दंडवत, वंदन, नमन, धन्यवाद ऐसे अभिवादन की शील सिखाई जाती है। आप विदेश की ओर मुड़ेंगे, वेस्टर्न कल्चर की ओर यात्रा की ओर चलेंगे, तो वहां फॉर्मेलिटी वाला काम, थैंक यू, वेलकम, कम अगेन, सॉरी, ऐसी चीजें जो केवल शब्दों से बोली गई हैं। लेकिन हमारी संस्कृति धन्य है जहां पर हम शब्दों से नहीं, हम वंदन करते हैं, क्रिया होती है, चरण छूते हैं, हमारे हाथ बड़ों के चरणों को स्पर्श करते हैं और उनको रहा नहीं जाता, उनके हाथ हमारे पीठ को स्पर्श कर पड़ते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, वो हमारे सिर पर हाथ रख देते हैं। ये भारत देश की बड़ी सुंदर परंपरा है। कभी आप लोग हरिद्वार, ऋषिकेश गए होंगे तो वहां राम झूला है और वो नाव से पार करना पड़ता है। पैदल चलो तो राम झूले से चलो, गंगा मैया से चलो तो नाव से चलो। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद नाव बंद हो जाती है और जो गंगा के उस पार चला गया वो वापस कैसे आए? तो वो राम झूले से वापस आता है। तो राम झूले में आपको कम से कम 7 से 10 मिनट चलना पड़ता है। लेकिन कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो राम झूले से 2 व्हीलर चलता है। तो जो नहीं चल पाते हैं वो 2 व्हीलर वाले को हाथ देते हैं कि रुको, और 2 व्हीलर वाले उनको बिठाकर राम झूले से पार करवाते। एक बार मैं राम झूले पर खड़ी थी और कोई वृद्ध बार बार गाड़ी को हाथ दे रहे थे कि मुझे राम झूला पार करवाओ। इतने में 2 जवान मित्र बाइक पर जा रहे थे राम झूले से। लेकिन चलाने वाला गुरु का कोई प्यारा होगा, कोई माता पिता का संस्कारी बालक रहा होगा। वो बुजुर्ग थक गया, उसने केवल एक हाथ किया और सोचा क्या पता ये तो दोनों बैठे हैं, मुझे कहाँ बिठाएंगे। सीधी बात है, 2 लोग बैठे हो तो तीसरे को कहाँ बिठाएंगे। इसलिए उन्होंने ज्यादा हाथ दिया ही नहीं, थोड़ा उठाया और छोड़ दिया कि ये पहले से ही 2 हैं। लेकिन चलाने वाला कहा ना, मैंने कोई संस्कारी रहा होगा। वो रुका और कहा कि आपको चलने में दिक्कत है? कहा हाँ, मैं हार्ट का बंदा हूँ, नहीं चल पाता हूँ। तो उसने अपने जवान मित्र को कहा, तू तो जवान है ना, तू पैदल आ जा, मैं बाबा जी को ले जाता हूँ। उसने अपने जवान मित्र को उठाया और उस वडील को, उन बुजुर्ग को पीछे बिठाया और बाइक से उसको पार करवाया। पार करवा के रोड के किनारे से ऐसी जगह खड़ा किया जहां उसको उतरने में सहूलियत हो। जयराम जी की। अब दोनों में से धन्यवाद किसको देना चाहिए? बोलिए, धन्यवाद किसको देना चाहिए? वडील को, क्योंकि उनको गंगा पार करवाई। तो उन बुजुर्गों ने उसे धन्यवाद दिया तो सही कि धन्यवाद बेटा, तू मुझे ले आया,
लेकिन वो जवान लड़का इतना अच्छा था, वो नीचे उतरा और उनके चरण छुआ, कहा आपका धन्यवाद, आपने मेरे को सेवा का मौका दिया। तो बुजुर्ग बोला, मानो न मानो तुम किसी अच्छे परिवार के लगते हो, तुम्हें मेरा धन्यवाद लेना चाहिए, लेकिन तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे आपने रोका और मेरे सवारी आप बैठे, बहुत अच्छा। तो संस्कार है ना, वो मनुष्य के व्यवहार से बोलते हैं। इसीलिए कई बार बड़े बुजुर्ग पहले जमाने में लड़का लड़की नहीं देखते थे, वो कहते थे इनके माँ बाप देखो, वो ठीक होंगे तो बच्चे भी ठीक हो। ये संस्कार है, और यही संस्कार जब बिगड़ जाते हैं तो सबसे पहला किसी का नाम बुराई में गिना जाता है तो माँ बाप का नाम गिना जाता है। पता नहीं किसकी बेटी है, ऐसा तो क्या सिखाया तेरी माँ ने, इतनी जुबान तेज चलती है, पहला नाम उन्हीं का मारा जाता है। और अगर कोई शिष्य ऊंचाइयों को छूता है, ज्ञान की पराकाष्ठा की ओर चलता है, गुरु के दैविक कार्यों को चारों दिशाओं में फैलाता है, तो जैसे वो शिष्य आगे आता है तो पहला नाम ये आता है कि किसका शिष्य है। और वो शिष्य चमकता तो बाद में, लेकिन उससे पहले शिष्य के गुरु का नाम चमक जाता है। और अगर कहीं जाने अनजाने शिष्य गलत कर बैठता है तो शिष्य के नाम के साथ साथ पहले यही शब्द आता है, क्यों तेरे गुरु ने तुझे सिखाया नहीं था। ये संस्कार की सुंदर परंपरा भारत देश में आज भी चलती हुई आ रही है, और इसकी मुख्य नींव हम माता पिता को रखते हैं, गुरुजनों को भी उसके बाद रख रहे हैं। तो यहां बैठी हुई शक्ति स्वरूपा नारी जगत की माताओं को मैं प्रार्थना करती हूँ, और देवतुल्य पिता स्वरूप जो बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि ये तो बापूजी को मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित करना पड़ा, जयराम जी की। फिर कह रही हूं, समय परिस्थितियों के कारण बापूजी को ये दिवस घोषित करना पड़ा, वरना ये वो देश है जहां ये दिवस रोज मनाया जाता है, जयराम जी की। इसको कोई 14 फरवरी को मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बापूजी को घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं, अनाथ आश्रम बढ़ रहे हैं, माता पिता को कर्तव्य बुद्धि के साथ भी नहीं, बस छोड़ के आगे बढ़ा जा रहा है। जब समाज में ऐसा परिवर्तन दिखाई पड़ा, तभी संतों को ऐसी घोषणा करनी पड़ी। लेकिन यहां बैठे हुए सभी साधकों से मैं निवेदन कर रही हूं कि आप ही समाज हो, आप समाज के अंग हो, आप ही समाज की चेतना हो। कितने गर्व से कह रही हूं, जब से ये दिवस घोषित हुआ है तब से सनातन धर्म प्रेमी ने तो इनको मनाया है, लेकिन मुसलमान भाई बहनों ने भी इसे स्वीकार किया है, दूसरी जातियों ने भी इसको स्वीकार किया है, और इतने खुशी से स्वीकार किया है कि कुछ दिन पहले अमरावती महाराष्ट्र से एक साधक का फोन आया। उसने बताया कि गत वर्ष हमने 170 स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। कितने दिवस में, कितने स्कूलों में? 170। और आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, अभी तुलसी पूजन दिवस हुआ तो हमारे साधक सभी स्कूलों में जाके मना रहे थे, तो एक प्रिंसिपल था, उसको इतना अच्छा लगा, वो हमारे साधकों को बोला हर महीने आओ ना ऐसा तुलसी पूजन दिवस मनाने। तो वो बोला सर हर महीने कैसे आऊं? बोले हर महीने 25 तारीख को आ जाओ तो हम तुलसी दे देंगे आपको।
तो वो बोला नहीं सर, ये हर साल मनाया जाता है, हर महीने नहीं मनाया जाता। लेकिन प्रिंसिपल इतना खुश हुआ, कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। किसके शिष्य हैं आप? तो बापूजी का नाम बताया। तो प्रिंसिपल कुछ आश्चर्य और कुछ प्रश्न, लेकिन अंत में कह पड़ा कि मैं यही सोच रहा हूं, जिनके शिष्य ऐसे उनका गुरु कैसा होगा। धन्यवाद है आपके गुरुजी पिछले 5 सालों से व्यासपीठ पर नहीं है, फिर भी बापूजी के सभी साधक अगर ये दैवी कार्य कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसका श्रेय पहले बापूजी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही आपको प्रेरणा दी, उन्होंने ही आपको आगे बढ़ाया है। तो कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं गुणगान, जीवा मेरी एक है और आपके अनंत उपकार। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं गुणगान। भारत संस्कृति ऐसी अद्भुत संस्कृति है कि 4 संस्कृतियां मशहूर थी, लेकिन 3 तो समय पाकर लिप्त हो गई। इजिप्ट, मिस्र और एक संस्कृति थी। लेकिन आज भी कोई संस्कृति जीवित है तो वो भारतीय संस्कृति है। लेकिन इसको भी कुठारघात करने में कोई कमी नहीं रखी गई है, जयराम जी की। इसको भी रंग बदलने में कोई कमी नहीं रखी गई है। आज भी ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है कि ताकि धीरे धीरे बच्चों की बुद्धि बदल जाए, और बच्चों की बुद्धि बदल जाएगी तो समझो कि पूरे देश का धीरे धीरे खुद ही अस्तित्व बदल जाएगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि बच्चे अगर किसी कारण से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा बोलने की स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों को अभिवादन, नियम, सूर्य को जल, गायत्री मंत्र, माता पिता को प्रणाम, ये सभी चीज़ें बच्चों को संस्कार में देनी चाहिए। वरना आजकल का जो समय चल रहा है, तो मुझे ये कविता आपको सुनानी पड़ रही है कि पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि आजकल के बच्चे गाय को गाय नहीं कहते, काऊ कहते हैं। जयराम जी की कौन आया? देखो बोल रहे हैं काऊ आई। गाय हमारी काऊ बन गई, गाय हमारी काऊ बन गई, शर्मो हया वाव बन गई। काढ़ा हमारा चाय बन गया, लड़का बेचारा गाय बन गया। योग हमारा योगा बन गया, घर का जोगी जोगा बन गया। भोजन 100 रुपए प्लेट बन गया, हमारा भारत ग्रेट बन गया। घर की दीवारें वॉल बन गई, दुकानें शॉपिंग मॉल बन गई। गली मोहल्ला वार्ड बन गया, ऊपर वाला लॉर्ड बन गया। तुलसी की जगह मनी प्लांट ले लेनी, चाची की जगह आंटी लेने ले। पिताजी की जगह डैड ने ले ली, भाई की जगह ब्रो ने ले ली। बहन बेचारी सिस हो गई, दादी नानी की लोरियां तो टाई टाई फिस हो गई। जीती जगती माँ बच्चों के लिए मम्मी बन गई। अब रोटी कैसे अच्छी लगे जो मैगी इतनी यमी लग गई। गायों का आशियाना अब सिर्फ शहरों में सड़कों पर बचा है। विदेशी कुत्तों ने हमारे घरों में घुसकर इतिहास रचा है। बहुत दिल दुखता है भारत माँ का ये सब देखकर, उनका दिल दुख होता है क्योंकि अपने ही भारतवासियों द्वारा अपने ही संस्कृति का साथ छूट रहा है। जयराम जी की। हाँ शाबाश बच्चे सभी बोलिए जयराम जी की। वाह। इसीलिए आज मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आज यहाँ शुरुआत कर रहे हैं हम मातृ पितृ पूजन दिवस की। कौन सा दिवस मनाएंगे? मातृ पितृ। कल तो मुझे कोई बता रहा था कि ये पाश्चात्य संस्कृति इतना प्रभाव डाल रही है कि आजकल केवल कितने दिवस मनाए जाते हैं। बोले आज कौन सा दिवस है? बोले चॉकलेट डे है।
बोले आज कौन सा डे है? बोला आज रोज डे है। आज कौन सा डे? वहीं बैठिए, वहीं बैठिए। अलग अलग दिवस मनाकर अलग अलग घोषणा की जाती है, लेकिन संतों को कितना दंडवत करें, कितना प्रणाम करें कि इन्होंने हमें मातृ पितृ पूजन दिवस देके, तुलसी पूजन दिवस देके, गुरु पूर्णिमा दिवस देकर, उत्तरायण का महापर्व देकर, होली का महापर्व देकर हम सबको धन धन किया है। और हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार डालें ताकि हमारे बच्चे भी आगे चल के इन दिवसों को मनाएं और आगे चल के कहीं भी वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित ना हो। नारायण हरि नारायण। 3 बार बोलिए, नारायण हरि नारायण हरि। बोलिए तो सही, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। फिर से बोलिए, शास्त्रों में लिखा है जिसने भक्ति रस का पान किया है। कौन से रस का? आम रस नहीं बोल रही हूं, ठीक है ना? सुनाई पड़ रहा है ना? कौन से रस का पान किया है? भक्ति रस का। शास्त्रों में आता है कि जिसने भक्ति रस का पान किया है, जिसने गुरु ज्ञान के रस का पान किया है, उसको संसार के दूसरे रसों में स्वाद नहीं आता। लेकिन जिसका मन बार बार अलग अलग रसों का स्वाद लेने के लिए भटकता है, समझना कि वो दुर्भाग्यशाली मनुष्य को अभी सत्संग का रस नहीं मिला। जयराम जी की। मैं 5 प्रकार के रसों की ओर आपको ले चलूंगी। आम का रस नहीं, अंगूर का रस नहीं, मैं इनकी व्याख्या नहीं कर रही हूं। ये वो रस है कि पिएंगे तो रस स्वाद आएगा, कुछ शक्ति मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर से शून्य हो जाएगा। लेकिन जिन 5 भावजन्य रसों की मैं आज आपसे बात कर रही हूं, ये वो रस हैं, शायद आप समझने की कोशिश करें कि वो रस पान करके ये जीव शिव बन जाता है। जयराम जी की। क्या बन जाता है? जीव से शिव बन जाता है। बस ये किसी को 5 रस पान करने का अवसर मिले। कई बार ये रस का प्याला हाथ में आते आते छलक जाता है। कई बार रस का प्याला हाथ में आता है लेकिन सामने वाला कहता है कि मुझे पीने की कोई, बोलो, प्यास ही नहीं है। कई बार वो रसापान कर बैठता है लेकिन उसको पचता ही नहीं है। और कई बार तो उसे यही नहीं पता होता है कि ऐसा कोई रसपान होता भी है, तो पान क्या करेगा वो। लेकिन आज मैं आपको एक एक सूत्र करके लेके चल रही हूं। पहला है भावजन्य रस। बोलिए, कौन सा रस है? भावजन्य। भावजन्य रस की बात हो और मैं भागवत की चर्चा न करूं तो भावजन्य रस कैसा पूरा होगा। ये अगर भारत देश ग्रेट है तो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा रस अगर इस देश में कोई है तो उस रस का नाम है, बोलिए ना, भावजन्य रस। रक्षाबंधन का दिन था, मैं किसी के घर रुकी थी और वो बहन को मेरे साथ सत्संग पे आना था, लेकिन वो 4:30-5 बजे नियम करके और वो मूंगफली की और कोई 2-3 प्रकार की चिक्की बनाने लग गई। जब मैं जल चढ़ाने गई तो मैंने कहा सुबह सुबह रसोई घर में क्यों लगे हो? तो कहा मेरे भाई को ये चिक्की बहुत अच्छी लगती है।
तो मैंने कहा कोई मिठाई खरीद के दे देते और क्या। तो बोला मिठाई तो खरीद के दे देती, पर जो मैंने ये बनाया है ऐसा रस उसको मिठाई में बोलिए नहीं आता। बहुत छोटी परिभाषा दी है, अभी आगे लेके चलूंगी। इसको भावजन्य रस कहते हैं कि मेरे हाथ से कुछ खा लें, मेरा पसंद आएगा उसको, ये चीज उसको अच्छी लगती है, खाए। अगर हम भागवत की ओर चलें तो आपको याद होगा कि विदुर जी अभी घर आते आते थोड़ी देर थी, लेकिन भगवान विदुरानी के घर पहले ही आ गई थी। अब विदुरानी सोची भगवान को क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं। वो दर्शन में इतनी भाव विभोर हो गई कि केला नीचे रखी और छिलके भगवान को खिलाई। और भगवान भी भाव के ऐसे भूखे, वो छिलकों में होती है ना केले की ऐसे परतें होती है, भगवान वो उतार उतार के खाएं, लेकिन ये न बोले बावरी तू मुझे छिलका खिला रही। लेकिन वो उस बावरी के बावरे के प्यार में वो खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आए और देखा कि ये क्या कार्य कर रही है। उसके सिर पे मारा और कहा हटो बावरी, भगवान को मैं खिलाता हूँ। और बहुत ही हाथ धो के शुद्ध हो के केला भगवान को दिया। तो भगवान ने लंबी डकार ली और कहा मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे केले नहीं चाहिए। वो केले के छिलके नहीं थे, वो भगवान के भाव में रसी थी। जयराम जी की मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कई बार हम आश्रम में भोजन करते हैं तो भोजन पकाने वाले हमारे आश्रमवासी भाई भी होते हैं। तो कई जगह पे हमको भोजन वो लोग हॉट केस में डाल के दे जाते हैं। 2 थालियाँ, 2 चम्मच, 2 कटोरे चावल, दाल, रोटी, सब्जी दे के जाते हैं। और देने के बाद बोलते हैं कि बहन जी कुछ चाहिए तो बोलिएगा। हाँ भैया बोल देंगे। और वो भोजन रख के चले जाते हैं, धन्यवाद। लेकिन कई बार अगर हम किसी के घर रुकते हैं और पिरोसने में अगर कोई बहन होती है तो वो खाना तो पिरोसेगी लेकिन 4 चक्कर लगाती है। थोड़े चावल ले आऊं, कहा नहीं चाहिए। तो रोटी ले लो, नहीं चाहिए। सब्जी ले लो, नहीं पेट भर गया। अच्छा मेरे प्रेम से आधी ले लो, भाई नहीं चाहिए। अच्छा हलवा तो लेना ही पड़ेगा। तो वो चौथी बार में हलवा तो खिला ही देती है। तो भावजन्य की रस की बात करूं तो मुझे भाई क्षमा कीजिएगा, उसमें बहनों का पहला नंबर है। भगवान भी इस रस से मिल जाते हैं, भावजन्य रस है। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी तो हमारा एक आश्रम है सीलमपुर में। तो वहाँ 2 बच्चियां हैं, वो काना को रखती हैं घर में। कई लोग रखते हैं ना काना को, ठाकुर को। तो वो स्नान करवाती हैं, उनको भोग लगाती हैं। तो एक दिन वो पेपर में गई ना, तो काना को बहुत बोल के गई कि आज मुझे मदद कर लेना, मैं कम पढ़ी हूँ, थोड़ा पास कर लेना भगवान प्लीज़ आज का दिन, प्लीज़ आज का दिन, बहुत सारा बोल के गई। लेकिन वो उसी पेपर में फेल हो गई। जब फेल हुई तो वो काना को दोपहर में पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आई। शाम को जब उसकी माँ आरती करने बैठी तो काना ही नहीं थे। माँ को लगा ये क्या हो गया, वही काना कहाँ गया, काना कहाँ गया। कहा बैठा है पीपल के नीचे, धूप खाए थोड़ी पता चलेगा, फेल करता है मेरे को। हई राम, कहाँ छोड़ आई, बिठा के आई हूँ पीपल के नीचे। 1:30 बजे से बैठा है, तब गया होगा, अच्छे से मजा आएगी इसको। ये छोरी तू पागल हो गई है, तू उसको बोल मेरे को फेल किया। 3 बार माखन खिलाती हूँ, 2 बार कपड़े बदलती हूँ, 4 बार माला पहनाती हूँ, फिर भी मेरे को फेल किया, तो मैं सजा दे के आई हूँ। तो उसकी माँ गई, ऐसे नहीं करते। वो गई और काना को धूप से लेके आई। फिर बेटी को खूब समझाया कि ऐसे नहीं करते, पहले इसको बोल ऐसे नहीं करते, इसको समझा पहले। वो बेटी को बोली मैं इसको क्या समझाऊं, तो मेरे को क्यों समझा रही, पहले इसको समझा। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के बोलती है आई ना मजा, कल धूप खाई तो पता चला, अब दोबारा फेल करेगा ना तो आज तो पीपल के नीचे छोड़ आई थी, दूसरे गांव में छोड़ाऊंगी तेरे को, समझ जा तू। जयराम जी की ऐसा भगवान को डराती थी, तो दूसरी बार सच में पास हो गई। तो फिर माँ को बोली देख कैसे पास हो कर दिया, डर गया ना, इसको कान पकड़ूंगी इसका ठीक हो जाएगा ये। तो उसकी माँ मुझे बोली बहन जी इसको समझाओ, काना का कान पकड़ती है और उसको धमकियाँ देती रहती है आए दिन, तेरा ये कर दूंगी, तेरे को छोड़ के आऊँगी, तेरा खाना बंद कर दूंगी। तो मैंने उसको बोला बच्ची ऐसे नहीं करते हैं, तो इसको बोलो ना ऐसा नहीं करते हैं, हमको ही बोलते रहते हो खाली।
अब मैं क्या करूं, उसको क्या समझाऊं, पर उसका इतना प्रेम। वो लड़ाई भी तभी करती थी जब उसका कान्हा से अति प्रेम था। बहुत आनंद आता है। भावजन्य की चर्चा करूंगी ना तो आज का सत्र मेरे को कम पड़ जाएगा, इतना भावों में आनंद होता है। एक बार उत्तरायण का शिविर था, बापूजी व्यासपीठ पर बैठे थे, गुरु पूर्णिमा का शिविर था। तो बापूजी व्यासपीठ पर बैठे थे और एक बहन लाइन में आ रही थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि किसी को भी बापूजी के पास जाने ही नहीं मिल रहा था। जो आ रहा था उसको दर्शन किया, हाथ में प्रसाद दिया और चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। लेकिन वो जो बहन थी इतनी मोटी, तिल की माला लाई थी, उसको पता नहीं कितना टाइम वो लगा होगा। तो उसने क्या किया, जैसे लाइन में आई ना तो हाथ में ऐसे माला पकड़ी और बापूजी की ओर माला का मुंह कर दिया। लेकिन लाइन से तो उसको कोई निकलने ही नहीं दे। अचानक से मुड़ते समय बापूजी की नजर पड़ गई, तो बापूजी बोले ये तिल वाली माई को आने दो, अंदर आने दो इधर। फिर वो अंदर गई तो क्या आप दृश्य देखते ना, उस समय आपके आंखों में आंसू आ जाते। बापूजी ने उससे माला हाथ में नहीं ली, बापूजी ने गर्दन नीचे की और उस बहन ने बापूजी के गले में माला डाली और बापूजी ने माला देखी इतनी मोटी। तो बापूजी ने उससे पूछा आपको कितना टाइम लगता है ये माला बनाने में? बोला बापूजी आज घर जाऊंगी, रात को पहुंच जाऊंगी, कल सुबह से फिर बनाना शुरू करूंगी। कहा मैं गुरु पूनम के दूसरे दिन से शुरू करती हूँ और गुरु पूनम के दिन पूरा करके इसको गांठ लगाती हूँ। पूरा साल मैं माला बनाती हूँ, रोज इतने इतने तिल भरती जाती हूँ, एक एक तिल भरती हूँ तो राम 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 बोलती हूँ। बापू इतने खुश हुए। कई देर तक तो बापूजी ने माला पहन के रखी, फिर 3-4 दिन तक तो व्यासपीठ के आगे भाग पर वो माला ऐसे ही पड़ी हुई थी। फिर जब गुरु पूनम का पर्व पूरा हुआ तो बापूजी ने वो माला रसोई घर में भेजी और रसोइये को कहा कि रोज थोड़े थोड़े तिल सब्जी में भोजन में डाला करो, क्योंकि ये जो भक्त थी ना इसने राम राम एक तिल उठाया और राम, एक तिल उठाया और राम। तो ये मंत्र जपित तिल है, इसको ले जाओ और भोजन में प्रसाद करके डाल दो। जय राम जी की बोलिए तो सही। ये भावजन्य सुख है। तो बड़ा आनंद आता है भगवान को। क्या बोल रही हूं? बड़ा आनंद आता है, बोलिए बड़ा आनंद आता है भगवान को जब भक्त भाव से भगवान को भोग लगाता। बड़ा आनंद आता है सतगुरुओं को, संतों को, महापुरुषों को जब उनका कोई शिष्य भले छोटी से छोटी वस्तु ले आता है पर उसमें क्या जुड़ा होता है? भाव। तो भगवान के प्राप्ति के, ईश्वर के प्राप्ति के कई मार्ग हैं, लेकिन उसमें पहला एक मार्ग है भावजन्य मार्ग। कौन सा मार्ग है? और जिसमें इसको रस आ जाता है वो अंत समय तक भगवान की सेवा करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, भगवान का गुणगान करते करते अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। भावजन्य का रस का नाम लूं तो कुंता महारानी का नाम कैसे न लूं। भगवान को बहुत प्रेम करती थी, रिश्ते में बुआ थी, लेकिन तो भी जब भगवान अंत में विदाई ले रहे थे तो कुंता माता कहती हैं कि इससे अच्छा तो मुसीबत थी वही ठीक था। भगवान बोले नहीं नहीं, युधिष्ठिर का राज्य हो रहा है ये अच्छा है ना। कहा नहीं, राज्य स्थापना हो रही है तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। वो मुसीबतें भी अच्छी थी क्योंकि आप हमारे साथ में थे। ये कुंता महारानी का भावजन्य रस था। मीराबाई भी भावजन्य रस से भगवान को खूब प्रेम करती थी, इसलिए राजा भोज को कई बार मीराबाई से द्वेष होता था, क्योंकि जो स्थान कान्हा को दिया था वो कभी उन्होंने राजा भोज को नहीं दिया। भावजन्य रस से कान्हा को पुकारती थी। मैंने मीरा चरित्र में पढ़ा है कि अंत में जब वो मेवाड़ में थी और राजा भोज के बड़े भाई राजा प्रताप, राणा प्रताप उनको लेने आए थे, क्योंकि राजस्थान में अकाल पड़ गया था मीराबाई के जाने के बाद। तो मीराबाई ने कान्हा को कहा कि मुझे फिर से राणा के देश नहीं जाना है। आज भी वो मंदिर वहीं है और मीराबाई का दुपट्टा आज भी कान्हा के गले में है, लेकिन मीराबाई का शरीर मंदिर खुला तो फिर मिला नहीं।
समा गई। आज भी आप कभी महाराष्ट्र जाएं, तुकाराम जी का गांव है और वहाँ तुकाराम जी की अंतिम दर्शन हुए हैं, लेकिन उनके बाद उनकी देह के दर्शन नहीं हुए। देव दर्शन कहते हैं उसको। तो ये भावजन्य मार्ग है, और जिसको इसमें रस आ जाता है वो भगवान को भक्ति से, भाव से बजता है। और मैं जरूर कहूंगी, फिर आपको दूसरे रस की ओर लेके चलती हूँ, कि फूल कितना भी सुंदर हो, दिखने में कितना भी वो विशाल हो, लेकिन उसमें सुगंधी नहीं, तो ऐसा फूल किस काम का। जयराम जी की मेवा पड़ा हो, घी पड़ा हो, चावल पड़ा हो, दूध पड़ा हो, पिस्ते पड़े हो, इलायची पड़े हो, पूरी खीर तैयार हो, लेकिन पता चले उसमें शक्कर ही नहीं है, क्या विचार है? खाएंगे? नहीं। कहेंगे भले दूध में शक्कर डाल के दे दो, मेवा मिठाई मत दो, पर दूध दे रहे हो तो मीठा तो दो। ये रसास्वाद है। ऐसे कई लोग भगवान का भजन तो करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, माला तो करते हैं, शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको भगवान के लिए कोई भाव नहीं होते। इसीलिए ये भावों की शुद्धि नहीं होने के कारण वो भगवान को बहुत छोटा मानते हैं। लेकिन भगवान के प्रति जब भाव आ जाता है, रस आ जाता है, तो मनुष्य भगवान को रिझाए बिना रह, बोलिए, नहीं सकता। फिर वो उसको कैसे भी रिझाएगा, कैसे भी मनाएगा। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि सुबह जब आप प्रार्थना करो ना, तो भगवान को कहा करो कि मुझे भक्ति में रस देना। बोलिए तो, मुझे भक्ति में रस देना। और आज इस व्यासपीठ पर आपको वचन दे रही हूं, यदि किसी को भक्ति में रस आ गया, यदि किसी को सत्संग में रस आ गया, यदि किसी को सेवा में रस आ गया, तो संसार का कोई भी रस उसे मीठा नहीं लगेगा। और अगर किसी को संसार के रस मीठे लगते हैं, गाना सुनना मीठा लगता है, पिक्चर देखना मीठा लगता है, बातें करना मीठा लग रहा है, तो समझना कि अभी इसको भक्ति का रस का पान इसने नहीं किया। नारायण हरि नारायण, 3 बार बोलिए तो सही, नारायण हरि नारायण। बहुत सुंदर पाठ करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले प्रसंग सुनाती हूँ। एक राजा था, पद से तो राजा था, लेकिन कोई पूर्व के पुण्य थे, उसको भावजन्य रस था। जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। पद से कौन था? और रस कौन सा था? भावजन्य। यहाँ जितने भाई बहन बैठे ना, मेरी एक बात समझने की प्रयास करना। जितना जितना पद बढ़ता है, उतना उतना भावजन्य रस कम होता। क्या पता कोई मेरी बात समझेगा कि नहीं। इसलिए बहुत बड़े पदों पर आना नहीं चाहिए। फिर वो भगवान के काम भी किसी और से करवाता है, कहता ठाकुर जी के लिए प्रसाद ले आना, वो जरा कपड़े ले आना, तो वो भगवान के फूल ले आना, तो फिर वो एक कदम पीछे हो जाता है। इसलिए बहुत ऊंचे पदों पर बैठकर भावजन्य रस पाया, बोलना पड़ेगा, नहीं जाता। लेकिन इसका भाग्य था, ये राजा था, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम था। ढूंढता था मुझे कोई संत मिल जाए जो मुझे इस भाव रस का प्याला पिला दे। लेकिन राजा तो नीचे संसार में क्या होता है इसको पता ही नहीं है। समझ रहे ना राजा क्या होता है? वो कैसे आएगा इस पंडाल के अंदर? आएगा तो बड़ी हाथी पे आएगा, घोड़े आएंगे, सिक्योरिटी टाइट हो जाएगा, तो रस क्या पाएगा? लोग ऐसे ही डर जाएंगे, वो भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे। इसके पाने के लिए तो नीचे बैठना पड़ता है। जयराम जी की ये भाग्य में भी तो हो। इस रस को छोटा व्यक्ति पा सकता है, पर बड़े व्यक्ति को दिक्कत होती। तो वो राजा को मन में पिपासा जगी। किसी ने कहा तुम्हारी पिपासा बुझ सकती है। कहा कैसे?
कौन मुझे भक्ति रस पान करवाएगा? कहा संत रहीदास पान करवाएंगे। कहाँ रहते हैं? कहा गली में रहते हैं, अंदर जाओ। जयराम जी की कहाँ रहते हैं? जाने वाला कौन है? और कहाँ जाना था? गली में। अब राजा गली में जाए तो क्या होगा, सोच लो। जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन पिपासा थी, जिज्ञासा थी, इसलिए क्या किया, जब अंधेरा था तब चला गया ताकि मुझे कोई देखे नहीं। ये अहंकार आके जीव का अटक जाता है, तब उसका भाव रस का प्याला आते आते छलक जाता है। ये अहंकार है। वो जैसे जैसे गली में गया और मुंह पूरा ढक के बंद करके गया, किसी को नहीं पता चला राजा पीपा है। और अंदर गली में जाके पूछा, संत रहीदास, संत रहीदास, ये रही कोठी, खोलो। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अंदर जैसे दरवाजा खोला तो क्या देखा, संत रहीदास जिसकी नाम का मुझे इतना प्रचार किया गया, ये तुमको पिलाएंगे, ये तुमको भावजन्य रस देंगे। दरवाजा खोला तो वो चमड़ा धो रहा था। जयराम जी की भगवान का गीत गा रहा था और चमड़ा धो रहा था। श्री कृष्ण के गीत गा रहा था, चमड़ा आओ राजा पीपा, कैसे आना हुआ? बस महाराज, ईश्वर प्राप्ति की प्यास आपके पास ले आई है। प्रणाम किया, इतनी सूझबूझ थी। रहीदास ने आंखें बंद की तो देखा, वाह, पद से तो राजा है लेकिन इसका हृदय भक्ति के रस के लिए तरस रहा है। इसको न पिलाएं तो किसको पिलाएं? गुरु कई बार खुश होते हैं, कोई प्यासा आता है ना, गुरुजनों को आनंद आता है, देखते हैं इसको न पिलाएं तो किसको पिलाएं। और कई बार तो गुरुजी कहते हैं चला जा, दरवाजा बंद कर दे जा, क्योंकि पता है प्यासी नहीं है। क्या हुआ? रहीदास आंखें बंद की तो देखा ये तो जिज्ञासु है, अंतरकरण शुद्ध है, पद से राजा है पर बड़ा साफ सुथरा कर्म है। तो वो जो चमड़ा धो रहे थे ना, वो हाथ से वही पानी लिया और कहा, ले पी ले। क्या दिया? बोलो, चमड़े का पानी। वो हाथ में तो उसने ले लिया, पर उसके अंदर आत्मा से आवाज आई, चमड़े का पानी पीने से कोई ज्ञान होगा? ये पानी पीने से कोई मुझे भक्ति का रस मिलेगा? पता नहीं मुझे किसने भेज दिया। तो उसने क्या किया, वो मुंह के तरफ आचमन लाया, लेकिन हाथ मुंह की तरफ किया और पानी कपड़े पे गिरा दिया। समझ गए? बोलो, हाँ, ये जल्दी समझ गए। ऐसे टेढ़े काम आप लोग रोज करते हैं। कुछ खा लो, बोले अभी खा के आया हूँ। नहीं खाना होगा तो गृहस्थी 10 झूठ बोल देगा, मेरे पेट में दर्द है, दवाई ली थी मैंने, कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं आया? बुखार था। क्यों नहीं आया? मेहमान थे। बहुत तरीके आते हैं गृहस्थियों को। पानी गिरा दिया, फिर प्रणाम किया, सत्संग के 2 वचन सुने और चला गया। घर जाके कुर्ता उतार दिया, धोबी के पास धोने में चला गया। धोबी के साथ उसकी छोटी बेटी बैठी थी। पिताजी मैं भी मदद करती हूँ, ले राजा का कुर्ता धो ले, जल्दी कर। वो पानी डाली तो निशान नहीं उतर रहा था। तो छोटी बच्ची थी, पिताजी को कई बार देखा था मुंह में पकड़ के ऐसे ऐसा करती थी, तो वो मुंह में पकड़ ली और उसका रस उसको मिल गया। वो कुर्ता धोते धोते गीत गाने लगी भगवान के। धोबी बोला, बावरी क्या कर रही है? उसकी तो आंखें बंद, चेहरा चमक, गीत ऐसा आनंद, एक पूरा हो दूसरा है। ओहो, शाम तक तो उसकी आंखें नीचे ही नहीं हो, आंखें ऊपर की ओर, भक्ति भजन रस में डूबी हुई। शाम तक तो पूरे गांव में फैल गया, दोभन की बेटी को रंग लग गया, दोभन की बेटी को रंग लग गया। बात फैलते फैलते पीपा के पास चली गई। शाम को पीपा आया और बच्ची को हाथ जोड़कर कहता है, मेरे को भी आशीर्वाद दे, मुझे भी तेरे जैसे रंग लगे। बोले, राजन तेरे कुर्ते का रंग तो मेरे को लगा है। राजा हैरान हो गया, कहा
कौन सा कुर्ता? कहा राजन नहीं पता। पिताजी ने कहा तू धो। वो निशान नहीं उतरा, मैंने मुंह में डाला, तब से मेरे रोम रोम में भक्ति का रस आनंद में हिलोरे ले रहा है। राजन मैं कभी भक्ति न करी पर मैं रंग गई। तब राजा को बड़ा दुख हुआ कि आया हुआ रसामृत मेरे हाथ से, बोलिए, छूट गया। कई बार मनुष्य के हाथ से ये रसामृत छूट जाता है। फिर से पीपा दूसरे दिन गया है, मुंह ढककर, राजा है ना। फिर खटखट की है, आओ। रईदास वही चमड़ा धो रहे हैं, गीत गा रहे हैं। कहा फिर से पिला दो। कहा नहीं होगा। एक बार और दे दो। कहा खत्म हो गया। जो दिया था उसका क्या हुआ? कहा दोबन की बेटी के हिस्से में चला गया, अब नहीं। कहा फिर अब कैसे होगा? कब आप जाओ जंगल में, एकांत में बैठो, भजन करो, भगवान देंगे। मेरे को जो देना था सो मैंने दे दिया। इसलिए शिविर में लाखों लोग बैठते थे। पूज्य बापू जी व्यासपीठ पर बैठते थे और हजारों के हजारों, लाखों के लाखों लोग भक्ति रस का पान करके जाते थे। घर आए तो आनंद, शांति, माधुर्य। कहा क्या हुआ? कहा बस जो पाना था सो। तो मेरा निवेदन है आज आप सब लोगों से, जीवन में भावजन्य रस सूखने मत दीजिए। नहीं तो मनुष्य भोजन भी कराता है ना, तो भी सोचता है मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। वो सुबह माला और पूजन भी करता है, वो सोचता है गुरुजी ने जो नियम दिया था मैंने पूरा कर लिया। लेकिन जो भावजन्य होता है वो सुबह से रात तक भगवान को कितनी बार पुकारता है, वो उसकी गिनती ही नहीं करता। जब घर परिवार में पैसों की गिनती हो ना, तो समझना कि उसमें सिस्टम है, औपचारिकता है। लेकिन जब गिनती ही नहीं हो तो क्या है? बोला तुम्हारा ही तो है, मैं क्या करने वाला हूं। ऐसे ही भगवान के नाम का जब भक्त गिनती करता है ना, तो समझिएगा अभी औपचारिकता है। लेकिन जब वो भगवान को कह दे कि भगवान आपके अलावा कुछ और है ही नहीं, ये माला भी तो आपकी और जप करने की सत्ता भी तो, बोलिए, और जो जप करने में रस आ रहा है वो भी तो है। कहां आपके बिना कुछ जो मैं हिसाब करूं? जयराम जी की। सुंदर सुंदर फूलों से कभी कभी अपने मंदिर को सजाया कीजिए। ठंडी के दिन आए तो अपने भगवान को, अपने गुरु को स्वेटर शॉल ओढ़ाया कीजिए। कभी गर्मी के दिन आए तो भगवान को ठंडा ठंडा पानी, शरबत रखा कीजिए। भावजन्य है। और कई बार ये भाव खराब हो जाते हैं ना, तो लोगों की दृष्टि खराब हो जाती है। कई बार उसको डॉक्टर के पास दवाई लेने जाना पड़ता है। कहा क्यों? कहा मेरे भाव बहुत खराब होते हैं, किसी को भी देखता हूं तो मुझे गलत विचार आते, क्योंकि उसके भाव अशुद्ध हो गए। तो इसीलिए हमारे देश में बचपन से ही भगवान को तुलसी चढ़ाओ, भगवान को फूल चढ़ाओ, तिलक करो, भगवान को दिया करो। इससे क्या शुद्ध होगा? बोलिए, भाव। ठंडी के दिन में मिठाई बनाई, बोले मत खाना, पहले भगवान को, पहले बापूजी को भोग लगाओ। ये क्या है? भोग तो आप 10 मिनट रखेंगे, तुलसी का पत्ता रखेंगे, लेकिन जो आप वहां पर प्रार्थना करेंगे उससे आपके क्या शुद्ध होंगे? भाव शुद्ध। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अपने भावों को शुद्ध रखिए। भगवान को बुद्धि प्यारी नहीं है, भगवान को ज्ञान प्यारा नहीं है। आज मैं गुरु के प्यारों को कह रही हूं, संतों, गुरु, महापुरुषों को, साधक और भक्तों का भाव प्यारा। इसीलिए 11 माला भी करें तो भाव से, प्रणाम भी करें तो भाव से, भोग लगाएं तो, और लड़ाई भी करें तो भाव से। बराबर आओ मैदान में। नारायण हरि। बहुत सुंदर पत्रिका लाई हूं मैं, पाठ करते हैं, फिर एक और रस का आपको पान करवाते हैं, फिर मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं।
पुष्ट क्रमांक 6 भगवान का रसामृत का पाठ है, मधुराष्टकम। जिनके घर परिवार में कठोरता हो, जब देखो लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हो, ऐसे लोग अपने पूजा पाठ करने के बाद ये पाठ रोज किया करें। आपके स्वभाव में मधुरता आएगी, आपके वाणी में मधुरता आएगी, आपके घर परिवार में मधुरता आएगी, क्योंकि भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में भगवान का एक नाम है मधुर। क्या नाम है? तो आज उसी का हम पाठ करेंगे, मधुराष्टकम, पुष्ट क्रमांक 6। एक साथ अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम गायि हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलं मधुरम मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम त्वलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपति रखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपति रखिलं गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु देव
शनिवार के क्रम को पालते हुए आज का अंतिम पाठ पुष्ट क्रमांक 10 श्री हनुमान चालीसा मंगल भवन अमंगल हारी एक साथ पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज तिमनि मुकुरि सुधाय बरनौ रघुवर विमल जसु शोधायक परिचार बुद्धिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक साथ गाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा आनन कुंडल कुंचित कहता हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे आदि मूरज देव साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे गाय संजीवन लखन जियाए हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल चाहते कवि गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुरी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर पद जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकत कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर नाम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है परिचित जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई कहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तर लरई हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की
उमापति महादेव की बोलो रे भाई सब संत जय की बोलो अपने अपने मात पिता की आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत छोटे छोटी बाल गोपाल और गोपियां आई हैं आप लोगों को श्लोक और हे प्रभु आनंदाता प्रार्थना सुनाने के लिए। लेकिन पहले रसापान पूरा करते हैं, फिर ये बाल गोपालों का भक्ति अमृत सुनेंगे। तो आज सत्संग की शुरुआत इस बात से हुई कि ये हमारा भारत देश श्रेष्ठ क्यों है, ये देश महान क्यों है, क्योंकि इसकी नींव जो है वो भावजन्य रस से रखी हुई है। यहाँ भगवत प्राप्ति भी भावजन्य रस से दिखाई गई है। जयराम जी की। अब मैं आपको एक दूसरे रसामृत की ओर लेके चलती हूँ जिसका नाम है ब्रह्म रस। क्या कहेंगे? ब्रह्म रस। सरल भाषा में कहूं तो ज्ञान रस कहूंगी। लेकिन यहाँ बैठे हुए कई साधकों का प्रश्न हो सकता है कि क्या ज्ञान में भी रस होता है? ज्ञान में भी रस होता है। कभी आप ज्ञानी जनों से सम्मुख बैठ के देखो, वो स्वयं तो सभी रसों से मुक्त हो गए होते हैं, लेकिन जो उनके सम्मुख बैठता है वो रसामृत का पान कर जाता है। जयराम जी की। चलिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। समर्थ गुरु रामदास ज्ञानी महापुरुष हो गए। बैठ जाइए, खड़े नहीं रहिए। समर्थ गुरु रामदास क्या हो गए? बोलिए। ज्ञानी महापुरुष। लेकिन उन्होंने शिवाजी महाराज को रसामृत का पान करवाने में कोई कमी नहीं रखी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भक्ति मार्ग से थे, भावजन्य रस से माता काली की पूजा करते थे, लेकिन तो भी तोतापुरी महाराज ने उनको अंत में ज्ञान रस ही दिया। और जब मैंने जीवनी पढ़ी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की, और हम जब जगन्नाथपुरी में तोतापुरी महाराज का स्थान देखा, तो पता चला कि 3 रात 3 दिन पैदल चल के ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए हैं और उनको बगीचे में बुलाया है और बगीचे में अग्नि जलाकर ठाकुर रामकृष्ण के साथ ज्ञान और भक्ति का प्रश्न उत्तर किया है। तो भक्ति में तो प्रश्न होता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान में तो वाद विवाद होता है। तो ठाकुर ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, तोतापुरी ने उसका उत्तर दिया है और तोतापुरी ने उनको ज्ञान में आने के लिए कहा है। कहा लेकिन मेरे को माँ के दर्शन होते हैं। बोले कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। तो कांच का टुकड़ा उठाया है तोतापुरी महाराज ने और यहाँ रगड़ दिया, खून बहने लग गया। कहा कहाँ है माँ, दिखाओ। तो ऐसा तोतापुरी महाराज को पक्का किया कि उनको भावजन्य रस से ज्ञानजन्य रस में ले आए। जयराम जी की। बोलिए तो सही। कई लोगों को भजन गाने में इतना आनंद आता है कि उनके कार में जब बैठो ना वो भजन ही चलाते हैं। वो खाना खाएंगे तो भी भजन, खाना बनाएंगे तो भी, स्नान करेंगे तो भी, सुबह उठेंगे तो भी गाते 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 गाते, जब देखो उनका गाना चालू रहता है। और कई लोगों को देखो तो एकदम शांत। जयराम जी की। एकदम शांत। आप बोले बाबा का नाम कभी सुने होंगे। अभी जो आपको पुस्तक दी थी ना, उसमें बोले बाबा के छंद है। ब्रह्म रामायण पढ़ते हैं ना, वो बोले बाबा के छंद है। बोले बाबा ने कभी सत्संग नहीं किया, लेकिन बाबा ने जब भी ज्ञान को बांटा तो छंदों से बांटा, भजन के रूप में बांटा, तो भावजन्य मार्ग से बांटा। लेकिन अगर आप वशिष्ठ ऋषि की ओर चलोगे तो वशिष्ठ ऋषि जी ने कभी भजन अमृत पान से नहीं बांटा, गहरे गहरे ज्ञान से उसको योग वशिष्ठ में बांटा। आप अष्टावक्र को देख लो, बहुत गहरे ज्ञान से। राजा जनक को देख लो, बहुत गहरे ज्ञान से। लेकिन आप सुदामा को देख लो, जयराम जी की। उद्धव जी को देख लो, अर्जुन को देख लो,
तो कोई भावजन्य रस से भगवान को पाता है और कोई ज्ञानजन्य रस से पाता है। अब इसमें प्रश्न आता है कि भावजन्य रस श्रेष्ठ है कि ज्ञानजन्य रस श्रेष्ठ है। तो मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछती हूँ कि माता श्रेष्ठ है कि पिता श्रेष्ठ है? बोलो। माता अपनी जगह श्रेष्ठ है और पिता अपनी जगह श्रेष्ठ है। बिना पिता का बालक अनुशासित नहीं होता है और बिना माँ का बालक आनंदमय नहीं होता है। इसीलिए माँ का स्थान भी श्रेष्ठ है और पिता का स्थान भी श्रेष्ठ है। ऐसे भक्ति मार्ग भी श्रेष्ठ है और ज्ञान मार्ग भी श्रेष्ठ है। लेकिन कई लोग भक्ति रस का पान करके चलते हैं और कई लोग ज्ञान रस का पान करके चलते हैं। तो जिनको ज्ञान मार्ग में रस होता है उसको शास्त्र पढ़ने में रुचि होती है, उसको प्रसंग पढ़ने में नहीं, उसको ज्ञान की गहराई में जाने में उसको रस आता है। वो भगवान को केवल मंदिर में नहीं, भगवान को केवल मूर्ति में नहीं, लेकिन वो जहां मिलेगा वो भगवान को ही देखता है। ये ज्ञान मार्ग हो गया। एक बार नारद जी को प्रश्न किया कि भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? तो नारद जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, नारद पुराण का उत्तर है, भक्ति ज्ञान की पोषक है, ज्ञान भक्ति का पोषक है। बोलिए, भक्ति ज्ञान की पोषक है और ज्ञान। और नारद जी के शब्द कहती हूं, आप गदगद हो जाओगे। जो ज्ञानी होगा वो भक्ति किए बिना नहीं रह पाएगा, जो भक्त होगा वो ज्ञान पाए बिना नहीं रह पाएगा। अंत कर दिया इस जवाब के बाद। जो भक्त होगा वो ज्ञान पाए बिना और जो ज्ञानी होगा वो भक्ति किए बिना नहीं रह पाएगा। इसीलिए इसमें उलझना नहीं चाहिए कि ये भक्ति मार्ग वाला है, ओए छोड़ो ये ज्ञान मार्ग वाला है, ओए ये ज्ञान मार्ग वाला है, भक्ति वाला है। नहीं, रसामृत का पान कीजिए, रसामृत का पान कीजिए। ज्ञान से रस मिल रहा है तो ज्ञान से पान कीजिए, भक्ति से रस मिल रहा है तो भक्ति से कीजिए, शास्त्र पढ़ के मिल रहा है तो शास्त्र पढ़ के कीजिए, सेवा करके मन में आनंद आता है तो सेवा करके कीजिए। लेकिन इन सुखों के विपरीत में एक सुख है जिसको कहते हैं विषयजन्य सुख। कौन सा सुख है? विषयजन्य सुख। जब उस विषय की प्राप्ति होती है तो मनुष्य को सुख होता है। अच्छा तकिया मिल गया सोने के लिए, उसको नींद अच्छी आ गई, बोले अच्छा किया, मेरे को बहुत अच्छा तकिया दिया। बिस्तर मिल गया, कंबल मिल गया, बहुत अच्छा। सोना बना के दे दिया, बहुत अच्छा। बड़ा मकान बन गया, बहुत अच्छा। वॉशिंग मशीन आ गई, बहुत अच्छा, मेरे हाथ अच्छे बच जाएंगे, मेरा नाम हो गया, बहुत अच्छा। विषयजन्य सुख है और अक्सर संसार इसी में ही जूझता और उलझता है। ये ज्ञानी जन है जो उसकी उंगली पकड़ के उसको बाहर ले आते हैं और दिखाते हैं कि भक्ति जन्य रस का पान कर, ज्ञान जन्य का रस पान कर। वो नहीं करता तो ज्ञानी छींटा लगा देते हैं कि चल छींटा लगेगा तो कभी आगे चलेगा। एक चौथा रस शास्त्रों में और भी आया है, भोगों का रस। मैं एक दिन दिल्ली में शाम को पीपल में दिया करने गई, शनिवार ही था, तो नीचे एक पानी पूरी वाला खड़ा रहता है। तो मेरे पास कुछ मिठाई थी तो मैंने बोला भैया खाओगे? तो कहा हाँ बहन जी खा लूँगा, बहुत पानी पूरी खाता हूँ, आज मीठा भी खिला दो। तो मैंने कहा भैया यहाँ रोज लगाते हो? तो कहा हाँ बहन जी मैं यहाँ रोज लगाती हूँ, आप तो यहाँ की नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ अतिथि हूँ किसी के यहाँ। मैंने कहा रोज का कितना कमा लेते हो? तो कहा बहन जी आपसे क्या छुपाना है, रोज 1200 कमा लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा इतना सारा कमा लेते हो? कहा बहन जी मेरे कुछ ग्राहक तो रोज फिक्स हैं। तो उसने बताया कि एक माता जी हैं 82 साल के हैं, वो रोज पानी पूरी खाती है। बोले अगर मैं कभी नहीं आता हूँ तो फ़ोन करके मुझे घर पे बुलाती हैं और वहाँ पानी पूरी खाती हैं, पर वो मेरी पक्की ग्राहक है। तो ये क्या है? भोगों का रस है, भोजन का रस, भोगों का रस, खाने का रस। खाए बिना वो रह ही नहीं सकते। बोले क्यों खा रहे हो? बोले भगवान बोलेगा बम्बई में गया, खाया कि नहीं खाया? ऐसे कैसे आ गया ऊपर? खा के तो आता, तेरे को बम्बई में जन्म क्यों दिया था? बोले खाने के लिए दिया था। भोगजन्य रस। तो जब भोगजन्य रस और विषयजन्य रस प्रबल होते हैं तो मैं कहने में चूकूंगी नहीं, भावजन्य रस और ब्रह्मजन्य रस उसके हृदय के आंगन में महकता नहीं है।
और डंके के चोट पे कहूंगी, जिसको भावजन्य रस है और जिसको ज्ञान जन्य रस है, उसको विषय जन्य रस और भोग रस उसको रास आता नहीं है। वो कहेगा एक कटोरा खिचड़ी दे दो, पेट ही तो भरना है, चलो काम की बात करो, कोई सेवा सत्संग की बात करो। तो आज यहाँ जो बैठे हैं पहली बार मैं इस तरफ सत्संग करने आई हूँ, तो जो लोग पहली बार आए हैं मैं साधुवाद करती हूँ उन लोगों को। आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने आप लोग आए हैं, अभी उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि ये कार्यक्रम एक माध्यम है, और आज यहाँ पर ये जो आपको कार्यक्रम करके दिखाएंगे वो इसलिए दिखाएंगे कि आने वाली 14 फरवरी को आप अपने बिल्डिंग के प्रांगण में, आप अपने बगीचों में, अपने स्कूलों में, ऑफिसों में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ 14 फरवरी को आप मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे, ताकि विदेशी परंपरा हमारे देश की सुंदर सुशील परंपरा को खोखला नहीं कर सके। जय राम जी की। तो आज मेरा निवेदन है आप लोगों से कि रसामृत का पान किए बिना ये मनुष्य नहीं रह सकता। मनुष्य की आदत है, वो कुछ भी खाएगा तो उसमें क्या ढूंढता है, बोलिए ना। आम में भी क्या ढूंढता है, आम भी जब मीठा होगा तो को क्या कहता है कि आज आम बहुत अच्छा था, आज केला बहुत, आज गुलाब जामुन बहुत, आज रसगुल्ला बहुत। पानी तो नहीं आ रहा मुंह में, नहीं, तो वो रसामृत का पान करता है। तो जैसे उसको संसार के नश्वर वस्तुओं से रस आता है, ऐसे जब उसके हृदय में भाव भर जाए, जब उसके हृदय में ज्ञान भर जाए, तो उसको भाव और ज्ञान का आनंद, इतना आनंद आता है कि उसको संसार के रस फीके लगते हैं। और तब वो भजन गाता है कि मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, मुझे खारो ही खारो यमुना जी को पानी लागे, मुझे मीठा ही मीठा गुरुद्वार लागे, मुझे खारा ही खारा ये संसार लागे। तो जैसे भावजन्य रस बढ़ेगा, ज्ञान जन्य रस बढ़ेगा, ब्रह्म रस जन बढ़ेगा, आप संसार को छोड़ोगे नहीं, वो आपसे स्वतः छूटता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको रस ही नहीं आएगा। 10 साल पहले याद करो, बापू नहीं थे हमारे जीवन में, तो शादी पे कितने सज के संवर के जाते थे, शादी है शादी है शादी है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान रसामृत का पान करते गए, भक्ति जन रस से आता गया, अब तो शादी में जाओ कि न जाओ, बस गए, छुआ और आ गए, आया राम और गया राम। कोई शादी में कोई सार नहीं है। जय राम जी की। तो ये क्या हो गया, रसामृत पक्का होता गया, तो आपसे वो संसार के रस छूटते जाएंगे। जैसे जैसे फल पक्का होता जाता है, डाली झुकती जाती है, भक्ति जन्य रस, ज्ञान जन्य रस, भाव ब्रह्म जन्य रस जैसे जैसे आनंद में आता जाता है, ऐसे संसार के भोगों के सुख, विषय के सुख, मान सम्मान के सुख आपको छोड़ने नहीं पड़ते हैं, आपसे स्वतः बोलिए छूट जाते हैं। तब समझिए गुरु कृपा मेरे पात्र में आ गई, गुरु ज्ञान मेरे पात्र में आ गया। माँ की ममता का क्या करें वर्णन, ममता का क्या करें वर्णन, गुरु कृपा का क्या करें वर्णन, गुरु कृपा का क्या करें वर्णन, तेरे चरणों में कोटि कोटि नमन। तेरे चरणों में अभी दिया नहीं जलाएंगे। नमन, माँ की ममता का क्या करे वर्णन, माँ की ममता का क्या करे वर्णन। अभी पूजा प्रारंभ नहीं करेंगे, मंत्र उच्चारण होगा तब पूजा प्रारंभ करेंगे। इस दुनिया में सब कुछ मिलता
जोरदार तालियां। वर्णन हरि बोल। माँ जैसी कोई इस दुनिया में, 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 और न कोई होगी, और न कोई होगी। दुख सहती है वो लाख मगर मुख से कुछ ना कहती। दुख सहती है वो लाख मगर मुख से कुछ ना कहती। माँ की ममता का क्या करे वर्णन, माँ की ममता का क्या करे वर्णन। माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ के चरणों में कोटि कोटि दोनों हाथ ऊपर, तालियां। दोनों हाथ ऊपर सभी के, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। दशरथ नंदन रघुवर प्यारे, दशरथ नंदन रघुवर प्यारे, दशरथ नंदन रघुवर प्यारे, दशरथ नंदन रघुवर प्यारे। पिता की आज्ञा को पाले, ओ पिता की आज्ञा को पाले, 14 वर्षों तक वन में रहे, भाग्य की खेल निराले। 14 वर्षों तक वन में रहे, भाग्य के खेल निराले। गुरु आज्ञा का क्या करे वर्णन, गुरु आज्ञा का क्या करे वर्णन। गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ की ममता का क्या करे वर्णन, माँ की ममता का क्या करे वर्णन। माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। 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 बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। की जय। शुभम करो।
सर्वं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति जय देव जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। आरती वाणी का हरली भव माया, आरती वाणी का हरली भव माया। देव जय देव जय सतगुरु राया, सोहम मंत्राची दीक्षा देऊनी षडरी पुंचा अंत कैलास मनी उद्धारित साधक केले तरुणी अर्पण पुष्पांजलि बापूंच्या चरणी। जय देव जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय देव जय सतगुरु राया। सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी नव चैतन्य आदि आमच्या जीवनी ऊर्ध्वगामी नेले गुरुदेवानी अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय देव जय सतगुरु राया। आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी हरिओम हरिओम मंत्र गाऊनी पूर्ण केली इच्छा गुरुदेवानी देवीचा माथा सतगुरु चरणी। जय देव जय देव सतगुरु राया जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय देव जय सतगुरु राया। आरती हो वाणी ता हरली भव माया, आरती वाणी का हरली भव माया ओ आरती हो वाणी ता हरली भव माया। आरती वाणी का हरली भव माया जय देव जय सतगुरु राया, देव जय सतगुरु राया जय सतगुरु राया, जय सतगुरु राया जय सतगुरु राया, जय सतगुरु राया जय सतगुरु राया। सदा सर्वरायो तुझा, तुझे कारणीने माझ्या उपेक्षू नको म्हणता अनंता। रघुनायका मागणी हेची आता ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तिथे तुझ सद्गुरु पाहे दोन स्वामी मोहे न विसारियो। चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम आपको बहुत है, आप सम हमको ना दीन दयाल को विनती। सुनो गरीब नवाज जो हम पूत कपूत है, जो है पिता तेरी ला कबीरा मांगे मांगना। प्रभु दीजो मोहे दो संत समागम हरि कथा, मोगर निश्चित हो साधक मांगे मांगना। प्रभु दीजो मोहे दो बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो जल्दी दर्शन हो। आश्रम जल्दी आ बापू आश्रम जल्दी आए। बापू आश्रम जल्दी आ ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं कर्मावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अपने स्थान पर पंगत लगाते हुए बैठेंगे। आरती की थालियों को एक और करेंगे। आएंगे पंगत में बैठे, सामने नहीं बैठे, आमने सामने पंगत लगाएं। सेवादारी भोजन की तैयारी करें, प्रसादी पिरोसने की। पंगत लगाएं आमने सामने। गुरु प्यारे आएंगे, लाएंगे लाएंगे वो खुशियाँ सारी, लाएंगे 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 वो खुशियाँ सारी लाएंगे। आएंगे आएंगे मेरे सतगुरु प्यारे आएंगे, आएंगे आएंगे मेरे सतगुरु प्यारे आएंगे। जय हो हरि बोल। देवों के भी देव गुरु है, देवों के भी देव गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है। क्या की ऐसी गंगा बहाती, ज्ञान की ऐसी गंगा बहाते, क्या की ऐसी गंगा बहाती, ज्ञान की ऐसी गंगा बहाते। आनंद खुशियाँ सब है पाते, आनंद खुशियाँ सब है पाते, आनंद खुशियाँ सब है पाते। आनंद खुशियाँ सब है पाते। गाएंगे बापू का जयकारा हम सब गाएंगे, आएंगे बाबू का जयकारा हम सब गाएंगे। आएंगे आएंगे मेरे सतगुरु प्यारे आएंगे। आएंगे आएंगे मेरे सतगुरु प्यारे आएंगे। जय हो हरि बोल। गुरुवर की हम लेते पलाए, गुरुवर की हम लेते बनाए, मांगते हैं यही दुआएं। मांगते हैं यही दुआएं। मेरी उम्र तुमको लग जाए, मेरी उम्र तुमको लग जाए, मेरी उम्र तुमको लग जाए। मेरी उम्र तुमको लग जाए। संकट सारी